औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। कि मेरा नाम है हमजा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्लामिक वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट कर दिया करें कि आपकी वीडियो कैसी लगती है। और आज हम करने जा रहे हैं पीर अजमल रज़ा कादरी का एक और न्यू बयान, जिसका टाइटल ये है कि हज़रत इब्राहीम की अल्लाह से मोहब्बत का अनोखा वाक़या। आइए देखते हैं पीर अजमल रज़ा कादरी की ज़ुबानी, सुनते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो एंड तक लाज़मी देखना। हज़रत इब्राहीम का तरीका रहा सारी ज़िंदगी मेहमान नवाजी, और दूसरा उनका मिजाज था, अल्लाह से प्यार हो गया था ना। जब रब करीम से मोहब्बत होती है ना और मोहब्बत का एहसास होता है दिल में, फिर सजदे लंबे होते हैं। आम आदमी तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता, जिसे खुदा से मोहब्बत होती है वो तहज्जुद भी नहीं छोड़ सकता। वो ये मोहब्बत की बात है ना, जिसको प्यार होता है उसकी तहज्जुद भी है, उसकी इशराक भी है, चाश्त भी है, उसके उम्रे भी हैं, उसके हज भी है, उसके बार बार काबतुल्लाह के दीदार भी हैं। ये मोहब्बत इलाही है, जोश मारती। इन लोग सजदा करते हैं तो उठते ही नहीं, अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं अल्लाह की। हजरत इब्राहीम को रब करीम से इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था कि वो आपकी जिंदगी के हर पहलू से छलकता था। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को बहुत ज्यादा माल अता फरमाया। इतने ऊंट गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा के शुमार, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने अता फरमाया। और अभी कुछ अरसा पहले आप पीछे जाए ना, तो जो लफ्ज़ माल था वो रुपए पे तो बोला ही नहीं जाता, वो जानवरों पे बोला जाता। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां, गायें, ऊंट, बैल, बड़ा कुछ। तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है, तो नवाजा ही पड़ा है, इतना माल, इतने खेत खलियान, इतना कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया, जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहीम के जानवर चर रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहीम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है। आप तशरीफ फरमाए। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। वल्लाह तस्बीह बड़ी पसंद है, महबूब ने इनकी फजीलत बयान की। अब वो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहीम कहने लगे, ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है? बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी, कौन है? ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए। फरिश्ता इंसानी शक्ल में, तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा, मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे, यार एक दफा फिर करता। क्या बात है, माशाल्लाह। तो कहने लगा, इब्राहीम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे हैं तो कर देता हूँ। हजरत इब्राहीम कहने लगे, बोल तू क्या लेगा? मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा? कहने लगा, जितनी बकरियां आप चरा रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूँ। आपने फरमाया, बस जा, तेरी सारी हुई, मेरे रब का जिक्र सुना। और फिर शुरू हो गया, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैफ में, यार फिर जरा सुना, ना इल्मा विच फसा सा तू यार दी गल सुना सा। जरा दोबारा सुना। फिर सुनाया, एक दफा फिर कहा। फरिश्ता कहने लगा, बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहीम कहने लगे, चल एक दफा और सुना। कहने लगा, पैसे लगेंगे, तो क्या लेगा? कहने लगा, गाय भैंसे सारी मेरी। फरमाया, बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, भैंसे दे दी, वो जिक्र सुनाता है। हजरत इब्राहीम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं, तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगा, बस भाई। हजरत इब्राहीम फरमाने लगे, तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा, इब्राहीम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा, फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया, क्या तेरा हुआ, तू जिक्र सुनाता रहे, मैं देता हूँ। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिक्र सुना। कहने लगा, इब्राहीम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे, ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजिम भी तो चाहिए ना। तो इस तरह कर, मुझे रख ले,
मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना, फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। फरिश्ता रो पड़ा और कहने लगा, इब्राहीम मुझे सीने से लगाओ, आप वाकई इस काबिल है कि अल्लाह आपको अपना दोस्त, सुभान अल्लाह, वाकई इस काबिल है कि रब दोस्त आपको बनाए। अपना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदा से मोहब्बत करने का निराला अंदाज। और मेरे भाई, यही मोहब्बत उन्हें मेरे मुस्तफ़ा से भी थी। एक नबी घर बना रहा है, दूसरा बनवा रहा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा के ला रहे हैं, जनाब इब्राहीम बना रहे हैं। जब खाना काबा बन गया तो कहने लगे, रब्बना वब अस्फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह अब इसे बसाने के लिए अपना आखिरी रसूल भी अता फरमा। नबी पाक फरमाते हैं, मैं दुआ हूँ हजरत इब्राहीम की। ये कुर्बानी हजरत इब्राहीम का तरीका है। हुजूर ने, अगरचे नबी पाक की अपनी सुन्नत थी, ये भी कह सकते थे सुन्नती व सुन्नती अबीकुम इब्राहीम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। ये नहीं फरमाया। जब सहाबा ने कहा कुर्बानी क्या है, फरमाया सुन्नती अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। जो ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी ज़रूरियात से ज़्यादा इतने पैसे, जितने पैसों से ज़कात फ़र्ज़ होती है, उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले पहले आ जाए, उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का, या दुम्बा 6 महीने का हो पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे कि 1 साल का है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इतना कमज़ोर ना हो कि ज़िबा जहाँ उसे करना है वहाँ वो चल के जा ना सके, इतना कमज़ोर जानवर ना हो। उसके अंदर बज़ाहिर कोई इतना बड़ा नक्स ना पाया जाता हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, कोई उसकी हाथ ना कटे हुए हो, ऐसा नक्स जो वाज़े हो। बकरा 1 साल का, गाय और भैंस ये 2 साल की, ऊँट 5 साल का। अब इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, चूँकि हम देहाती लोग हैं, तो पूछते हैं कि दोंदा नहीं है तो चौगा नहीं है, तो ये हमारी पंजाबी की इस्तिलाहात है, पंजाबी की। शरीयत इस्लामिया ने साल बताए हैं, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए, या देहातों में जो माहौल था इस तरह का जानवर लें, खूबसूरत जानवर लें। जो निसाब है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक और पहलू भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात कभी फ़र्ज़ नहीं हुई, कभी हुजूर पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि ज़कात फ़र्ज़ हो। लेकिन नबी पाक के सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई है, हर साल कुर्बानी दी। और जिस साल हुजूर हज करने गए उस साल अल्लाह के नबी ने 63 ऊँट ज़िबा फरमाए, माशाअल्लाह, क्या बात और है, हुजूर सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊँट ज़िबा करने लगते ना, तो सहाबा कहते हैं ऊँट खुद दौड़ के हुजूर के सामने आके लेट जाता, और नबी पाक उसे ज़िबा करते और फरमाते हैं एक दूसरे को धक्के देते ऊँट के, पहले मैंने जाना है ज़िबा होने के, पहले मैंने, उन्हें पता था कि जो मुस्तफ़ा के हाथों ज़िबा होगा वो तो दायमी ज़िंदगी पा जाए। सुभान अल्लाह, यहाँ भी माशाअल्लाह। वहाँ भी जिंदा। 63 ऊँट ज़िबा किए। एक ऊँट में कितनी कुर्बानियाँ होती हैं? 7। अब 63 को 7 से ज़रब दोगे तो कितनी बनेगी? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी दी, हर साल। अब वो 63 ऊँट, एक ऊँट में 7 कुर्बानियाँ, हर साल जहाँ कुर्बानी। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक 2 कुर्बानियाँ देते। मैंने कहा हुजूर 2 जानवर ज़िबा कर रहे हैं आप, तो हुजूर ने फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से, गरीबों की तरफ से। और हजरत अली को हुजूर ने वसीयत फरमाई, तू 2 दिया करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुलाम हूँ, खादिम हूँ। हुजूर ने फरमाया अली एक तूने अपनी देनी है, एक मेरी तरफ से देनी है। 2 कुर्बानियाँ। मौला अली ने भी सारी जिंदगी 2 कुर्बानियाँ दी। हजरत अली भी माल के निसाब नहीं थे, अपना मकान ही नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कई दिन फाके रहते थे, पर कुर्बानियाँ कितनी देते थे? 2। हमारे पास वैसे अगर ससुराल में, मेके में, कज़नों में कुछ शादी हो जाए तो 50-60 हज़ार का खर्चा बराबर है, वो तो पक्का है। और कुर्बानी की बारी गरीब हो गए, सारे गरीब हो गए, कहते नहीं यहाँ मुश्किल है। और खुदा के बंदे अल्लाह के साथ तिजारत कर, उसके रास्ते में एक देगा, रब तुझे 70 गुना इजाफा के साथ अता फरमाएगा। कुर्बानी माल के निसाब पे है,
कोशिश किया करें कि अल्लाह के रास्ते में जब देना हो फिर लैतुल आला से बचें, खूबसूरत जानवर लाएं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है। उनके लिए नसीहत है जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने अपने हज़रत साहब को देखा है, वो कहते थे कई जानवर अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, कहते एक मेरा है, एक मेरे माँ का, एक मेरे बाप का है, एक मेरे फलां उस्ताद साहब का, एक मेरे पीर साहब का है। ये जानवर गौसे आजम जिलानी का नाम का सुभान अल्लाह। और फिर एक बड़ा खूबसूरत जानवर बंधा होता और हजरत खुद उनको चारा डाल रहे होते, तो हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे ये मैं रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करूँ, ये नबी पाक के नाम पर कुर्बान किया जाए। जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है वो कोशिश करें अपने महबूब की तरफ से भी कुर्बानी करें, नबी पाक के नाम की कुर्बानी दे। खूबसूरत सा जानवर प्यारा, फिर उसकी खिदमत, फिर उसकी कुर्बानी दी जाए और नबी पाक के नाम पर कुर्बानी दी जाए। हुजूर ने खुद वसीयत फरमाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, कुर्बानी बड़ा हसीन अमल है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी भी फरमाई, ज़रा खोगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मेरे हबीब ने फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने ना आए, वो ना आए। और या रसूलल्लाह जो करेगा, फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा बाद में जमीन पे गिरेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ फरमाएगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्शेगा। कुर्बानी करें, खूबसूरत अंदाज में करें, अल्लाह की रज़ा के लिए। बुजुर्गों ने लिखा है 3 हिस्से करो गोश्त के, एक घर में रखो, एक रिश्तेदारों में बांटो, पड़ोसियों में बांटो, और तीसरा फ़कत गरीबों को दो। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ कुर्बानी करता ही वो है जिनके घर में हर जुमेरात को छोटा गोश्त पकता है और जिनके घर में हफ्ते में 3 दफ़ा मुर्गी का गोश्त पकता है, वही तो कुर्बानी देने के काबिल होते हैं। तो वो भी अगर कुर्बानी के बकरे में से भी तीसरा रखना चाहें तो इजाज़त तो है, मैंने कहा सारा रखने की भी इजाज़त है। लेकिन अगर आप मेहरबानी करें, कोशिश करें कि यार हम तो सारा साल ही खाते हैं और हमारे यहाँ जो गोश्त तकसीम होता है ना वो भी बारी लगी हुई है, उधर से प्लेट आई थी गोश्त की तो इधर से भर के चली गई, भाई उसने की है, उसको बार बार गोश्त देने का क्या मतलब है? आप ये देखें अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, और मैं अगर थोड़ा सा आपकी तवज्जो कराने में कामयाब हो जाऊं तो सफ़ेद पोश लोगों को देखें। कुछ सफ़ेद पोश हैं, सफ़ेद पोश जिनके ऊपर कर्जे हैं, बीमारियों ने जकड़ लिया है, घर में बड़े बड़े सख्त मरीज आ गए हैं, सफ़ेद पोश पहले दिया करते थे। आप उनसे पूछते हैं साहब कुर्बानी, तो बात को टालते हैं, वो कहते हैं सोच रहा हूँ कोई हिस्सा उस्सा डाल जाए, पर्दा पोशी करते हैं, कहते हैं कहीं हिस्सा रखा हुआ, पर्दा पोश। अक्सर वो लोग कुर्बानी नहीं दे पाते, अक्सर दिया करते थे अब नहीं दे पा रहे, क्यों? इसलिए कि मुश्किलात ऐसी आ गई। उन लोगों का ख्याल करें, उनके घरों तक गोश्त पहुँचा के आए, उन पर तवज्जो करें। वो सफ़ेद पोश आदमी कभी जिक्र नहीं करेगा। कुछ तो ऐसे हैं जो खुद पहुँच जाते हैं कि हमें गोश्त दिया जाए, लेकिन कुछ सफ़ेद पोश हैं ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, अल्लाह फरमाते हैं कुछ लोग लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं, का मिजाज नहीं। उनकी तरफ देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, खास कर उन रिश्तेदारों को देखें जिनका आपको पता है कि गरीब है, मजबूर है, उनके घरों में गोश्त भेजें। गरीब बेटियों, गरीब बहनों का ख्याल करें, उस तरफ मुतवज्जे हों, उनके साथ उसने सलूक करें, उस तरफ आप लोग ख्याल करें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जी फिर आपको ये पीर अजमल रज़ा कादरी का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बयान था, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। ऐसे ही जो पीर साहब के जो ट्रेंडिंग बयान होते हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, वो अच्छे से कमेंट लाजमी कर दिया करें और बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जैसे कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बता रहे थे कि फरिश्तों के अल्लाह पाक बता रहे थे कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर जब फरिश्तों ने सवाल किया कि अल्लाह पाक जिसको इतना अता किया, जैसे इतना माल खेत खलियान दिए जाए, उसने दोस्त तो बनना ही होता है। जैसे कि उन्होंने उसका इम्तिहान लिया और अल्लाह का जिक्र सुनाता गया, उसने सब कुछ इसके लिए अता कर दिया। तो फिर वो मान गया कि वाकई अल्लाह पाक सच फरमाते हैं कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही अल्लाह के दोस्त कहलाने के लायक है। तो माशाल्लाह आपको बयान कैसा लगा? जैसे कि पीर साहब फरमा रहे थे जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो अगर आपको पता लग जाए कि यार वो उस रिश्तेदार ने भी गोश्त किया, उसने भी किया है, वो उसके घर ना दें। करना भी ऐसे चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जिसके नहीं घर कुर्बानी है के घर गोश्त पहुँचाया जाए। और बाकी अल्लाह पाक हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हदायतें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर जाना है। और ऐसी और नई वीडियो मिलते हैं तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।